हम लोग होटल से रात को 4 बजे निकले हैं। ये हमें ऑमलेट मिला है एंड पाया, ब्रेकफास्ट हो गया तो अलविदा रही। फाइनली वी आर एट शारजा एयरपोर्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी अजहर जी, या ललहर जी ऐसे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग। ये देखो इस अलहजी का सो रहा है। सो गुड मॉर्निंग, हमारी सुबह हो गई। दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप। हम लोग होटल से रात को 4 बजे निकले हैं। हमारा निकलने का जो टाइम था वो 3 बजे का था, पर एज़ यूजुअल हमेशा लेट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस टूर वाले ने थोड़ा टाइम बैकअप में रखा था। फजर का वक्त मिस हो गया है। 6:18 में सूरज निकलता है और अभी 6:20 में यहाँ पहुँचे ही थे। चलो भाई, फिर अब हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी टूर की तरफ से लास्ट नाश्ता है। तो इसे बस मिस नहीं बैठो करना और चाहिए। नाश्ता करो, इतना सोचो मत। हम भी बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नरसिंह भाई की तरफ से नाश्ता है ना, होटल में नाश्ता जो नहीं मिला है। देखते हैं आज नाश्ते में क्या मिलता है। भाई नाश्ते में क्या मिलने वाला है भाई? पराठा आमलेट। ये हमें ऑमलेट मिला है एंड पाया। पाया में जो मिला है ओनली बोन्स इन पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पहला ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा इस सफ़र का, और लंच होगा सेकंड, डिनर होगा। तीनों टाइम का खाना होने वाला है हमारे इस ट्रिप में। लंच होगा आई थिंक फ्लाइट में, क्योंकि 2 बजे की फ़्लाइट है, 4 बजे वहाँ पहुँचेगी, तो लंच फ्लाइट में ही होने वाला है। उसके बाद इवनिंग का फूड हमारा लाउंज में होगा, और फिर फ्लाइट में वापस से देने वाला रात का खाना। अल्हम्दुलिल्लाह चाय कैसी है यहाँ की देखते हैं। चलिए, अल्लाह के फजलो करम से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अब सीधा मदीना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। बीच में 1-2 जगह शायद वॉशरूम के लिए रुकना पड़े, और नहीं तो बाकी इंशाअल्लाह सीधा मदीना में जाएंगे। और उसके बाद मदीना से, हुजूर के शहर से हम हमारे गांव जाएंगे। हमारे गांव जाएंगे ना रूबी? हाँ। कौन से गांव? मुंबई। अब भाई हमारा गांव मुंबई कहलाएगा ना। अब बॉम्बे में रहेंगे तो बोलेंगे बिहार। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे ये मस्जिद है। हमने सामान ले लिया है और एयरपोर्ट की तरफ टोटल हमारी 5 ट्रॉली बनी है। एक ट्रॉली समरीन हैंडल कर रही है। ये एयरपोर्ट का मंजर है, एकदम सुहाना, शांति से भरा हुआ। आ रही है घटा, आ रही है सदा, दोस्त तो अलविदा, दोस्त तो अलविदा। एक मुसल्लत का आलम है दिल में, मगर रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे तर। ये हमारा हो रहा है लंच एयरपोर्ट पे। हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, चेकिंग हो गया, सब चीज़ें हो गई है। वॉशरूम भी जाके आ गए हैं, और लेडीज़ अभी वॉशरूम गई है। और ये हमारी पार्टी हो रही है खयान के साथ और राहिल के साथ। हमारे टूर वाले ने हमें दिया था ये खाने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह टूर वाले ने लास्ट मोमेंट तक भी खिदमत किया। बहुत अच्छा टूर था, बहुत अच्छा था। बेटा मैं कौन बर्गर पर so yummy and so tasty। मजा आ रहा है? टेस्टी। अभी मैं यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा किया। अब जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास। हमारा बोर्डिंग गेट नंबर है 113। तो इंशाल्लाह वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और 1:25 का बोर्डिंग टाइम है और अभी वक्त 1:15 हो रहा है। तो भाभी लोग जाएंगे अभी नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने गेट पे जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ये सफ़र आसान करे और काफ़ी अच्छा सफ़र हो। और हमारे बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे हमने लंच किया है। आंटी कौन? यू हैव नॉट गॉन फॉर नमाज? गो श्योर। सो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया और यहाँ का वाईफाई इतना पुअर है। इट्स लाइक कनेक्ट तो हो जाता है बट द थिंग इज़ के वो फिर साइन इन करने बोलता है और जब साइन इन के लिए मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं तो फिर वो कनेक्ट होता नहीं है, कुछ एरर्स आ जाता है, फिर बोलता है बैक टू सेफ्टी एंड ऑल, मीन्स HTTP रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा कुछ, और फिर चलता ही नहीं है। और जब मैं मदीना पहुंचा था तभी भी सेम प्रॉब्लम थी। तो दिस इज़ समथिंग नॉट गुड यार, ये समझ में नहीं आता है। लाइक यहाँ के एयरपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, जद्दा वहाँ का एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया है बट आई हैव नॉट सीन इट, लोगों से तारीफ सुना है। मदीना एयरपोर्ट इज़ गुड, लाइक आई कैन से 3 to 4 स्टार बट नॉट 5 स्टार। तो ठीक है, वैसे भी मेरे पास तो 4 GB मोबाइल का डेटा पेंडिंग ही है तो हो जाएगा काम, और वैसे भी ये शारजा में चलने वाला नहीं है। सो आई एम हेयर 1 hour बिकॉज आवर फ्लाइट इज़ फॉर 2:10 एंड इट्स 1:30 ओनली। या सो वी हैव वेरी लेस टाइम ना, हो जाएगा। और शारजा में तो अच्छा खासा वाईफाई मिल जाता है, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। सो फाइनली हम लोग अपनी फ़्लाइट में बैठ गए हैं एंड दिस फ्लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम मदीना टू शारजा। तो ये फ़्लाइट यहाँ से 2:10 पे इसका टेक ऑफ का टाइम है और 4:40 में यानी 4:40 में आई थिंक इट विल रीच शारजा। तो लेट्स सी, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस सफ़र को आसान अता फरमाए और मुकम्मल अता फरमाए। और ये हमारे साथ बाकी लोग बैठ चुके हैं, रूबी, समरीन, यासिन भाभी सिटिंग ऑन अनदर प्लेस, किसी और की जगह पे बैठ गए। हमारे बच्चे भाई तो दिख ही नहीं रहे हैं। मैं इधर भाई इधर है, अच्छा इधर अयान अयान सुनो ना, आप मम्मी को मिस कर रहे हो? मम्मी को मिस कर रहे हो? पापा को भी? तो पूछो आप लोग कहाँ हो, आप लोग क्यों नहीं आए? चीटिंग की है मेरे साथ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आप लोगों से बात नहीं करूँगा। बाय। हमें ब्रेकफास्ट मिला है यहाँ पे, लंच बोलो ब्रेकफास्ट बोलो। दिस इज व्हाट वी गॉट। Here are grapes, pineapple, मैंने राहिल को पूछा है पर राहिल को खाना ही नहीं है, तो यहाँ सो रहा है। अयान फ्लाइट में बैठते ही सो गए हैं, ये देखो, ये सिर्फ फ्लाइट में ना सोने के लिए आया था, आकर सो गए। चलो अब हम शारजा पहुंच गए और अभी हमारे यहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट रात के 9 बजे है। तो अभी हम लोग लाउंज पे बैठेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, नमाज से पढ़ेंगे और लाउंज में रेस्ट करेंगे। अब हम बस में बैठे हैं तो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। सो राहिल, अगेन वी आर इन द सेम लाउंज राइट, बट ऑन अ न्यू लोकेशन एंड दिस लोकेशन इज ऑल्सो गुड। फाइनली वी आर एट शारजा एयरपोर्ट एंड हम फिर से वही लाउंज में आ गए हैं
जिस लाउंज में हम लास्ट टाइम थे यहाँ पर दी लाउंज इसका नाम है। यहाँ पे एक ही लाउंज है इस एयरपोर्ट पे और जो प्रायोरिटी पास को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी पास है, सो वी केम हियर। एंड द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि इस बार हमें एक बेनिफिट क्या हुआ, हमने लास्ट टाइम टोटल हम 8 लोग थे, तो उसमें अयान को अंडर 5 होने की वजह से फ्री किया था, लेकिन राहिल और समरीन का फुल काउंट किया था, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था। बट अंडर 12 वाले का ना हाफ काउंट करता है। तो लाइक समरीन का मैंने 12 का, बट शी इज़ नॉट एक्चुअल 12 एंड राहिल का मैंने 10 का, सो दे बोथ गॉट हाफ। अच्छा, हे माय गाइस, लिसन टू मी। ये मेरा छोटा सा बच्चा है और इसका आज बर्थडे है, तो एवरीवन से बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू राहिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहिल, राइट, हैप्पी बर्थडे। तो राहिल का बर्थडे है और हम लोगों को केक कौन खिलाएगा? अयान खिलाएगा। अब भाई का बर्थडे तो खिलाओगे नहीं केक आप? पक्का प्रॉमिस? और भाई आप क्या लेकर आए हो? रखिए नहीं, यहाँ पे रखिए। अच्छा, बिरयानी है। तो अभी हम लोगों की नेक्स्ट फ्लाइट का जो टाइम है वो 9 बजे का है, तो उसकी बोर्डिंग 8 बजे तक शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ से 7:30 से 7:45 बजे तक निकल जाएंगे। तो मैं भी कुछ नहीं खा रहा हूँ, बच्चू भाई खा रहे हैं, वैसे अभी खा रही, सब लोग खा रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं खा रहा हूँ। मैं 7:30 नहीं तो 7:15 का कुछ लूँगा, बिकॉज फ्लाइट में 2 बच्चों का फूड मैंने ही खाया, फ्रूट्स वगैरह दिया था, फ्रूट सलाद का, तो मैंने 2 का मैंने खाया। तो अभी फ़िलहाल मेरा खाने का कुछ भी इरादा नहीं है, जब तक यहाँ पे मज़े करने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ। और यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है, रियली ब्यूटीफुल लाउंज, ज़बरदस्त है। खिदमत करने के लिए शुक्रिया आपका। नेक्स्ट लास्ट टाइम जब आया था तो ब्रेकफास्ट किया था, इस बार डिनर के टाइम पे आया हूँ, तो डिनर करने जा रहा हूँ। और इन लोगों ने बताया है कि बिरयानी यहाँ की बहुत अच्छी है, तो बिरयानी ट्राई करने जा रहा हूँ, लेट्स सी कैसा है। इस लाउंज का व्यू रात के टाइम पे थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन दिन के टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव था, बिकॉज वो सब फ्लाइट वगैरह सब दिखती है, कैरियर वगैरह। रात में एकदम ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लाइट्स एंड ऑन। सो दिस इज़ द बिरयानी, पता नहीं कैसा टेस्ट है, लेट्स ट्राई। ठीक ठाक है, इतना स्पेशल नहीं है, पर ठीक ठाक है, खाने ऐसा। तो फाइनली मैं लाउंज से निकल गया और अब जा रहा हूँ मैं सिक्योरिटी चेक के लिए, फिर हमारे फ़्लाइट के डोर के पास जाऊँगा, गेट नंबर पे। तो मैं अभी 1C पे जाऊँगा और फिर उसके बाद फिर मैं ईशा की नमाज़ अदा करूँगा, बिकॉज सिक्योरिटी चेक पहले हो जाता है तो टेंशन नहीं रहता है, नहीं तो फिर लेट होने का बहुत टेंशन रहता है। फ़्लाइट यहाँ से 1C गेट से जाने वाली है, हमारा फाइनली दी एंड होने वाला है इस ट्रिप का। और बस फ्लाइट में बैठ जाएंगे और रात के 3 बजे तक मुंबई पहुँच जाएंगे। बस अल्लाह का करम है, सफ़र बहुत सुहाना रहा। अब मुंबई से भी उस एयरपोर्ट से इजीली निकल जाओ, अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँ, तो इस सफ़र को मैं मुकम्मल समझूंगा। दुआ की तरफ जस्ट हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है और फ्लाइट से हम लोग बाहर निकले हैं और इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा सारा लगेज भी मिल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो टोटल 6 ट्रॉली बना हमारा, अब हम सब लेके निकल लिए हैं। ये मेरी वाली ट्रॉली है, एक ये रूबी के हाथ में, एक ये समरीन के हाथ में, एक यास्मीन भाभी के, बच्चू भाई और राहिल। कस्टम्स की लाइन लगी हुई है, लेट्स सी क्या होता है। लगेज भी फाइनली क्लियर हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। तो बस अब लगेज लेके आउट। तो हमारा सब हो गया, सारा लगेज आ गया, कस्टम क्लियरेंस हो गया, सब कुछ हो गया। बस अभी मैं वॉशरूम जाके आया, फिर बच्चू भाई बोले कि मैं भी जाके आऊँ, क्योंकि भाभी लोग गई हुई थी। मैंने बोला ठीक है जाके आ जाइए, तो फिर वो लोग भी गए। बस अभी यहाँ से निकल, अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा का सफ़र बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। बस यहाँ हम खड़े हैं निकलने के लिए। तो
अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि सारा सफ़र बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से गया, मुकम्मल सफ़र हुआ। अब इंशाअल्लाह सीधा अपने घर पहुँच जाऊँगा अगले 1 से 1.5 घंटे में। तो रब का करोड़ एहसान है। चलो, इस सफ़र में आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मिलते हैं फिर किसी और सफ़र पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और आने के बाद हमारे घर वालों ने बहुत ही रिस्पेक्ट दिया, बहुत ही इज्जत दिया। अल्लाह इन सबको खुश रखे।